नारद मुनि का व्यक्तित्व इतना व्यापक है कि इसे शब्दों में बांधना समुद्र को गागर में भरने जैसा है। आइए हम उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं, दार्शनिक सिद्धांतों और विशिष्ट कथाओं की गहराई में उतरते हैं, जो उन्हें देवर्षि से विश्व ऋषि बनाती हैं। भारतीय संस्कृति में नारद जी एकमात्र ऐसे पात्र हैं जो सतयुग से लेकर कलयुग तक और पृथ्वी से लेकर वैकुंठ तक हर जगह विद्यमान हैं। वे केवल एक मुनि नहीं, बल्कि चेतना का संचार हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नारद जी का पिछला जन्म एक दासी पुत्र के रूप में हुआ था। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए उच्च कुल की नहीं, बल्कि शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। उनके पूर्व जन्म में उनकी माता जिस ब्राह्मण परिवार में सेवा करती थी, वहां वर्षा ऋतु के 4 महीनों चातुर्मास के लिए कुछ विद्वान सन्यासी आए। बालक नारद ने उन संतों की इतनी निष्ठा से सेवा की कि वे प्रसन्न हो गए। संतों ने उन्हें भगवान के नाम का जप करने का उपदेश दिया। संतों के भोजन करने के बाद जो उच्छिष्ट बचा हुआ भोजन बालक ने ग्रहण किया, उससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए और उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। एक रात जब उनकी माता गाय दूहने जा रही थी, एक सांप ने उन्हें डस लिया। बालक नारद ने इसे दुख नहीं माना, बल्कि ईश्वर की कृपा माना कि अब उनके मार्ग का अंतिम बंधन भी टूट गया। वे जंगल की ओर निकल गए। गहन ध्यान में उन्हें एक बार नारायण की बिजली जैसी चमक दिखाई दी। जब वह छवि गायब हुई, तो वे रोने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम्हें मेरी केवल झलक मिली ताकि तुम्हारी तड़प बढ़े। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। लोक कथाओं में नारद जी को इधर की बात उधर करने वाला कहा गया है, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया हर झगड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होता था, जो अधर्म की जड़ें हिला देता था। जब कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया था, तब वह दुविधा में था। नारद जी ने वहां पहुंचकर उसे उकसाया। उन्होंने 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल दिखाया और कहा, कंस, कौन जानता है कि गिनती कहां से शुरू होगी। पहली संतान भी 8वीं हो सकती है। कंस भयभीत हो गया और उसने पाप की पराकाष्ठा कर दी। नारद जी जानते थे कि जब तक पाप का घड़ा पूरा नहीं भरेगा, कृष्ण का अवतार और कंस का वध संभव नहीं होगा। उनका उद्देश्य कंस को और अधिक पापी बनाना नहीं, बल्कि उसके अंत की प्रक्रिया को तेज करना था। नारद जी को अपनी तपस्या पर गर्व हो गया था कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक मायावी नगर रचा। नारद जी उस नगर की राजकुमारी विश्वमोहिनी पर मोहित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे उनका हरि रूप मांगा। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। भगवान ने उन्हें बंदर का मुख दे दिया। स्वयंवर में जब नारद जी पहुंचे तो सब हंसने लगे। राजकुमारी ने उन्हें छोड़कर भगवान विष्णु, जो राजा के वेश में थे, को वर लिया। जब नारद जी ने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो वे क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस स्त्री के लिए मैं तड़प रहा हूं, एक दिन आप भी उसी तरह तड़पेंगे और यही वानर आपकी सहायता करेंगे। ये श्राप ही रामायण का आधार बना। भगवान ने मुस्कुराकर इसे स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसी बहाने वे पृथ्वी का भार हरण करेंगे। नारद जी ने 84 सूत्रों में भक्ति की जो व्याख्या की है, वह दुनिया के किसी भी मनोवैज्ञानिक ग्रंथ से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं है। उनका मानना था कि कर्म करते हुए ईश्वर को याद रखना ही असली भक्ति है। उन्होंने शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और कांता भाव की व्याख्या की। उनके अनुसार जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है, वैसी ही व्याकुलता ईश्वर के लिए होनी चाहिए। नारद पुराण, इस महापुराण में उन्होंने खगोल विज्ञान, व्याकरण और मंत्र शास्त्र का विस्तार से वर्णन किया है। नारद जी को संगीत का प्रथम आचार्य माना जाता है। उनकी वीणा का नाम महती है। स्वर साधना कहा जाता है कि ब्रह्मांड की 7 ध्वनियां सा, रे, गा, मा नारद जी के माध्यम से ही ऋषियों तक पहुंची। एक बार नारद जी को अपने संगीत पर गर्व हुआ तो भगवान उन्हें एक पर्वत पर ले गए जहां कुछ स्त्रियां घायल अवस्था में रो रही थीं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे राग रागनियां हैं और एक नारद नाम के मुनि के गलत गायन के कारण उनके अंग भंग हो गए हैं। नारद जी का अहंकार तुरंत टूट गया और वे पुनः सीखने में लग गए। नारद जी केवल संदेश वाहक नहीं, बल्कि किंग मेकर और संत मेकर थे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को जब उनकी सौतेली मां ने अपमानित किया, तो नारद जी ने उन्हें मार्ग में रोककर परीक्षा ली। उन्होंने कहा, बच्चे घर जाओ, जंगल में शेर हैं। ध्रुव की दृढ़ता देखकर नारद ने उन्हें नारायण मंत्र दिया। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, तब देवताओं ने उसकी पत्नी को बंदी बना लिया था। नारद जी ने उसे छुड़ाया और अपने आश्रम में रखा।
वहां उन्होंने जो उपदेश दिए उन्हें गर्भ में पल रहे प्रहलाद ने सुना। इसी कारण असुर कुल में सबसे बड़े भक्त का जन्म हुआ। महाभारत के सभा पर्व में नारद जी ने युधिष्ठिर से सैकड़ों प्रश्न पूछे थे। ये प्रश्न आज के मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए स्वर्ण नियम है। क्या तुम राज्य के खर्च से कम आय नहीं रखते? बजटिंग। क्या तुम विद्वानों का सम्मान करते हो? ह्यूमन रिसोर्स। क्या किसान भूखा तो नहीं सो रहा? एग्रीकल्चर पॉलिसी। नारद मुनि को दक्ष प्रजापति का श्राप है कि वे 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते। लेकिन ये श्राप उनके लिए वरदान है। वे रुकते नहीं, इसीलिए वे सड़ते नहीं। वे निरंतर बहती हुई नदी की तरह हैं जो ज्ञान के प्यासों की प्यास बुझाते हैं। वे देवताओं के मित्र हैं, असुरों के सलाहकार हैं और मनुष्यों के पथप्रदर्शक हैं। नारायण नारायण केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक ध्वनि है जो हमें याद दिलाती है कि इस नश्वर संसार के पीछे एक शाश्वत सत्य है। नारद मुनि के चरित्र को और अधिक गहनता प्रदान करने के लिए अब हम नारद पुराण के गूढ़ रहस्यों और नारद युधिष्ठिर संवाद की उन प्रशासनिक बारीकियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो इस वृतांत को एक पूर्ण शोध पत्र का विस्तार देंगी। नारद जी का अस्तित्व केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भारतीय दर्शन के सिस्टम डिजाइनर हैं। आइए उनके योगदान के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों, प्रशासनिक नीति और पुराण ज्ञान का विस्तार से विश्लेषण करें। महाभारत के सभा पर्व में जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राज सिंहासन पर विराजमान थे, तब नारद मुनि वहां पधारे। उन्होंने युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछे वे आज भी किसी भी सफल राष्ट्र या संगठन के लिए चेकलिस्ट की तरह हैं। इन प्रश्नों को नारद नीति कहा जाता है। नारद जी ने पूछा, हे राजन, क्या तुम्हारा व्यय तुम्हारी आय के 1/4, आधे या 3/4 से कम है? सीख। ये प्रश्न आज के डेफिसिट फाइनेंसिंग और बजट संतुलन की याद दिलाता है। उनका मानना था कि राज्य को हमेशा बचत करनी चाहिए ताकि आपातकाल, अकाल या युद्ध में प्रजा की रक्षा की जा सके। नारद जी ने पूछा, क्या तुम्हारे राज्य के किसान केवल वर्षा पर निर्भर तो नहीं रहते? क्या तुमने पर्याप्त तालाब और बांध बनवाए हैं ताकि कृषि प्रभावित न हो? सीख। हजारों साल पहले नारद जी सिंचाई प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा की वकालत कर रहे थे। नारद जी का प्रश्न था, क्या तुम्हारे गुप्तचर आपस में एक दूसरे को नहीं जानते? क्या तुम अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखते हो जब तक वे क्रियान्वित न हो जाएं? सीख। ये सूचना सुरक्षा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कूटनीति का उच्चतम स्तर है। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या तुमने महत्वपूर्ण पदों पर विद्वान और साहसी लोगों को नियुक्त किया है या फिर चाटुकारों को? नारद जी के अनुसार एक योग्य मंत्री पूरे राज्य को वैभव दिला सकता है, जबकि एक मूर्ख मंत्री सब नष्ट कर सकता है। नारद पुराण बृहन्नारदीय पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें लगभग 25,000 श्लोक हैं 2 भागों में। ये ग्रंथ केवल पूजा पाठ की विधि नहीं बताता, बल्कि इसमें निम्नलिखित विषयों का अद्भुत विस्तार है। व्याकरण और भाषा विज्ञान। नारद जी ने ध्वनियों के उच्चारण और शब्दों की व्युत्पत्ति पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने समझाया कि कैसे ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी। नारद पुराण के पूर्व भाग में खगोल विज्ञान के गहरे सूत्र हैं। इसमें ग्रहों की गति, ग्रहण, एक्लिप्स की गणना और नक्षत्रों के प्रभाव का विवरण है। नारद जी ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड में पिंडों की गति एक निश्चित नियम के तहत होती है, जिसे रीत कहा जाता है। गणित और ज्योतिष, बीज गणित, अलजेब्रा और अंकगणित के प्रारंभिक सूत्र नारद मुनि के संवादों में मिलते हैं। वे समय की सबसे छोटी इकाई दृष्टि से लेकर कल तक की गणना करना जानते थे। नारद जी और उनके भांजे पर्वत मुनि के बीच एक बार श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। पर्वत मुनि ने नारद को बंदर का चेहरा दिया और नारद ने उन्हें स्वर्ग जाने से रोक दिया। अंत में दोनों ने अपनी गलती मानी और समझा कि अहंकार ही पतन का कारण है। ये प्रसंग सिखाता है कि ज्ञान के साथ विनय होना अनिवार्य है। भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपनी सुंदरता और धन पर गर्व था। नारद जी ने उन्हें एक व्रत सुझाया जिसमें उन्हें कृष्ण को दान करना था और फिर उनके भार के बराबर सोना देकर उन्हें छुड़ाना था। सत्यभामा ने सोचा कि उनका सोना कृष्ण के वजन से ज्यादा होगा, लेकिन प्रभु ने अपनी माया दिखाई। अंत में जब रुक्मिणी ने एक तुलसी दल पत्ता रखा तब पलड़ा बराबर हुआ। नारद जी ने इसके माध्यम से भक्ति बनाम अहंकार का पाठ पढ़ाया। एक बार नारद जी को लगा कि वही सबसे बड़े संगीतज्ञ हैं। वे हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी उस समय राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे। उनके स्वर में इतनी शक्ति थी कि पास की एक शिला पत्थर पिघल गई।
हनुमान जी ने अपनी वीणा उस पिघली हुई शिला पर रख दी। जैसे ही संकीर्तन रुका, शिला फिर से कठोर हो गई और नारद जी की वीणा उसमें फंस गई। नारद जी उसे निकाल नहीं पाए। तब हनुमान जी ने पुनः गाकर शिला पिघलाई। नारद जी समझ गए कि भक्ति युक्त संगीत ही श्रेष्ठ है। पद्म पुराण के अनुसार कलयुग के आरंभ में भक्ति देवी अपने दो पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ दुखी थी, क्योंकि उनके पुत्र वृद्ध और अशक्त हो गए थे। नारद जी ने उन्हें भागवत कथा सुनाई, जिससे वे पुनः युवा हो गए। यह इस बात का प्रतीक है कि कलयुग में केवल प्रेम और कीर्तन नारद का मार्ग ही जीवित रहेगा, नीरस ज्ञान और कठोर वैराग्य कठिन होगा। नारद जी को समझना मतलब गतिशीलता, मोबिलिटी को समझना है। वे एक ऐसे सूत्रधार हैं जिन्होंने साहित्य को वाल्मीकि और व्यास दिए, भक्ति को प्रहलाद और ध्रुव दिए, संगीत को वीणा और सप्त स्वर दिए, राजनीति को नीति शास्त्र दिया। वे आज के मास कम्युनिकेशन के युग में भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे सूचना को सत्य की कसौटी पर कसना सिखाते हैं। उनका जीवन संदेश है कि निरंतर चलते रहो, चरवेती हरि का नाम जपते रहो और दूसरों के जीवन में प्रकाश का माध्यम बनो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।